नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हम सब मतलब इंसान, पेड़ पौधे, जानवर आखिर बने किस चीज से हैं? अगर जिंदगी को एक बहुत बड़ी रेसिपी माने तो उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी सामग्री क्या है? चलिए आज हम जिंदगी के इसी केमिकल रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा फिल्मी लगता है, पर ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक सवाल है। क्या हम सिर्फ वही चीजें हैं जो धरती की मिट्टी में मिलती हैं, या फिर जिंदगी को बनाने वाले केमिकल्स कुछ अलग, कुछ खास होते हैं? आइए जरा देखते हैं कि साइंस क्या कहता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एलिमेंट्स तो वही हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब जमीन में भी हैं और हमारे शरीर में भी। लेकिन असली फर्क है इनके अनुपात का, इनकी मात्रा का। हमारे शरीर में कार्बन की मात्रा धरती के पपड़ी के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा है। और यही कार्बन तो वो जादुई एलिमेंट है जो जिंदगी की लंबी और कॉम्प्लेक्स चेन बना सकता है। तो हाँ, ये कार्बन ही जिंदगी का असली केमिकल सिग्नेचर है। तो आज के सफर में हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को अलग कैसे किया जाता है। फिर हम उन छोटे छोटे ब्लॉक्स की टूल किट को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये सब जुड़कर वो कमाल की मशीनें यानी प्रोटीन्स बनाते हैं जो हमारे शरीर को चलाती हैं। तो सवाल ये है कि साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है कि किसी भी जीवित चीज के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं? तो इसका पहला कदम है इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को छांटकर अलग करना। और तरीका इतना आसान है कि सुनने में किसी किचन की रेसिपी जैसा लगता है। मतलब किसी भी लिविंग टिश्यू, मान लीजिए पालक का पत्ता, उसे एक एसिड के साथ पीसा जाता है। फिर उसे एक कपड़े से छान लेते हैं। बस, इससे हमें दो हिस्से मिल जाते हैं। एक लिक्विड हिस्सा जो एसिड में घुल जाता है, और दूसरा वो ठोस हिस्सा जो एसिड में नहीं घुलता। और इसी सीधे साधे तरीके से हमें जिंदगी के केमिकल्स की दो अलग अलग टीमें मिल जाती हैं। जो छोटे मॉलिक्यूल्स एसिड में घुल गए वो हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ये हैं जिंदगी के असली छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स। और जो बड़े भारी मॉलिक्यूल्स नहीं खुले वो हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो चलिए अब उस एसिड में घुले हुए खजाने पर नजर डालते हैं। मिलते हैं जिंदगी की उस टूल किट से जिसमें वो सारे छोटे छोटे अणु हैं जिनसे हर बड़ी चीज बनती है। इस टूल किट का सबसे जरूरी औजार है अमीनो एसिड। सोचिए, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो सब में एक जैसा है, लेकिन इसके साथ एक आर ग्रुप जुड़ा होता है जो हर बार बदल सकता है। और यही आर ग्रुप है जो इसे एक अलग पहचान देता है। इसी की वजह से हमें 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड मिलते हैं। जरा देखिए ये कितना कमाल का है। अगर आर ग्रुप सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है तो वो बन जाता है ग्लाइसिन। अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो वो बन जाता है एलेनिन। मतलब आर ग्रुप में बस एक छोटा सा बदलाव और एक बिल्कुल नया बिल्डिंग ब्लॉक तैयार हो जाता है। टूलकिट में अगला नंबर आता है शुगर्स का, जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ग्लूकोज जैसी सिंपल शुगर तो हमारी कोशिकाओं के लिए पेट्रोल की तरह है। और ये भी छोटे छोटे ब्लॉक्स यानी मोनोमर हैं, जिन्हें एक एक करके जोड़कर एनर्जी की एक लंबी चेन बनाई जा सकती है। और फिर आते हैं लिपिड्स। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जैसे अणु होते हैं जिनकी एक खास बात है, ये पानी में नहीं घुलते। ये हमारी कोशिकाओं की बाहरी दीवारें बनाने और लंबे समय के लिए एनर्जी स्टोर करने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स की पूरी टूल किट तो आ गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि इनसे बड़ी और काम की चीजें बनती कैसे हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर मैक्रोमॉलिक्यूल्स कैसे तैयार किए जाते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक हैरान कर देने वाली सच्चाई। अगर हम किसी भी सेल को देखें तो उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है पता है? 70 से 90% हिस्सा सिर्फ पानी होता है। और पानी के बाद जो भी ठोस चीजें बचती हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होते हैं। तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं क्या? बहुत ही आसान भाषा में ये पॉलीमर्स हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हम मोतियों को एक धागे में पिरोकर एक माला बनाते हैं। यहाँ हर एक मोती एक मोनोमर है और पूरी की पूरी माला एक पॉलीमर है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है पॉलीसैकेराइड्स। जब बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स यानी ग्लूकोज के मोनोमर एक साथ जुड़ते हैं तो वो ग्लाइकोजन नाम का एक पॉलीमर बनाते हैं। यही वो मॉलिक्यूल है जिसे हमारा शरीर एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करता है। और अब मिलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स की दुनिया के असली सुपरस्टार से, प्रोटीन्स। ये हमारी कोशिकाओं के मजदूर भी हैं, सैनिक भी हैं और ट्रांसपोर्टर भी। मतलब शरीर में होने वाला लगभग हर काम प्रोटीन ही तो करते हैं।
और इनकी असली ताकत छिपी होती है इनके अनोखे 3D शेप में। किसी भी प्रोटीन का शेप 4 लेवल में बनता है। पहला, प्राइमरी, ये बस अमीनो एसिड की एक सीधी चेन है जैसे मोतियों की माला। दूसरा, सेकेंडरी, ये सीधी चेन एक स्प्रिंग की तरह मुड़ना शुरू हो जाती है। तीसरा, टर्शरी, ये पूरा स्प्रिंग अपने आप में लिपटकर एक उलझे हुए ऊन के गोले जैसा 3D आकार ले लेता है। और आखिर में क्वाटरनरी, कभी-कभी ऐसे कई ऊन के गोले मिलकर एक विशाल फंक्शनल मशीन तैयार करते हैं। तो ये इतने कॉम्प्लेक्स शेप वाले प्रोटीन आखिर करते क्या हैं? ये अपना काम करते कैसे हैं? इस सवाल का जवाब हमें एक खास तरह के प्रोटीन से मिलता है जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। इसे ऐसे समझिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे किसी गेंद को एक पहाड़ी के ऊपर धकेलना पड़ता है। इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? वो बस उस पहाड़ी की ऊंचाई को ही कम कर देते हैं, जिससे रिएक्शन लाखों करोड़ों गुना तेज हो जाता है। 6 लाख! सोचिए जरा, ये नंबर क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि हमारे शरीर में मौजूद एक एंजाइम, जिसका नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, वो हर 1 सेकंड में 6 लाख नए मॉलिक्यूल बना सकता है। इसके बिना जो काम शायद घंटों या दिनों में होता, वो एक पलक झपकते ही हो जाता है। ये स्पीड में 1 करोड़ गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। और सच में यही तो जिंदगी का जादू है। कार्बन और हाइड्रोजन जैसे साधारण से तत्व जुड़कर ऐसी अविश्वसनीय मशीनें बनाते हैं जो हर सेकंड लाखों काम करती हैं। तो हम सिर्फ तारों की धूल नहीं है, हम उस धूल से बनी हुई इस दुनिया की सबसे कुशल और कॉम्प्लेक्स मशीनें हैं। Subscribe and join our community of science lovers.